मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस नीति की रायबरेली के कलेक्ट्रेट व तहसील में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक ही पटल पर 10 सालों से जमे बाबू के खिलाफ आज वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। 3 साल से ज्यादा समय से एक ही पटल पर जमे बाबुओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में एक ही पटल पर लंबे समय से जमे बाबू और भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि एक पटल पर 3 साल से ज्यादा समय तक कर्मचारी आसीन नहीं रह सकता है। बावजूद उसके कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों में 10-10, 12-12 सालों से बाबू कुंडली जमाए बैठे हैं। सबसे खास बात यह है कि जब बाबू को एक ही पद पर लंबा समय मिल जाता है तो वो अभिलेखों में हेराफेरी करने में माहिर हो जाता है और अधिकारियों को गुमराह करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। यही हाल कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों का है, जहां मेधाधीश बाबुओं का एक मकड़ जाल बना हुआ है। एक दूसरे द्वारा कारित भ्रष्टाचारों व नियम विरुद्ध किए गए कार्य को छुपाने में भी इनको महारत हासिल है। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ करते हुए विभिन्न पदों पर कुंडली जमाए बाबू एक दूसरे के गुनाहों को छुपाने का काम भी बड़े बारीकी से करते हैं, क्योंकि इनको एक ही पटल पर एक लंबा समय बीत जाता है। इसलिए सारी चीजों का ज्ञान ऐसे बाबुओं को तो होता ही है। जब नया अधिकारी वहां पहुंचता है तो यही बाबू उन अधिकारियों को अपने मायाजाल में फंसाकर उनसे गलत काम करवाने से भी बाज नहीं आते और उस पद पर पदच्युत अधिकारी जाने अनजाने में वो गलती कर भी जाता है, जिसका खामियाजा बाद में अधिकारी को ही भुगतना पड़ता है। कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 1 दर्जन ऐसे बाबू हैं जो एक ही पटल पर या फिर एक ही परिसर में पूरी नौकरी पूरी कर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, तहसील में एक ऐसा बाबू है जिसकी प्रोन्नति ऊपर के पद पर हो चुकी है, बावजूद इसके वो उस मालदार पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल लगभग विकास भवन का भी है, जहां वर्षों बरस से बाबू जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को अंजाम देने में महती भूमिका निभा रहे हैं। शासनादेश के विरुद्ध जो बाबू कार्य कर रहे हैं वो सभी बाबू अपने पद के अनुसार ही कार्य करें। 21 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक आहूत की, उसमें निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। हम लोगों का आरोप है कि ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और जो कर्मचारी वहां किसी पद पर नहीं ना तो संविदा में है, उनके द्वारा ऑर्डर शीट बनाई जाती है, उन पर भी कार्रवाई करते हुए तत्काल इस पर निर्णय लिया जाए, नहीं तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। सर, आप वकीलों ने धरना दिया और यहाँ पर नारेबाजी की, क्या मामला है? आज ये कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के वकील जो है नारेबाजी कर रहे थे। उनकी मांग ये थी कि जो 3 साल से ऊपर के कर्मचारी कलेक्ट्रेट में हो या तहसीलों में एक पटल पे जमे हुए हैं, उनको अन्यत्र ट्रांसफर किया जाए। 3 साल से ज्यादा यहाँ पर लोग लगे हों तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आए हैं और पूरा जीवन, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा जीवन यहाँ पर पूरा समय काट चुके हैं, उन पर क्या कहना है, क्या कार्रवाई हो रही है? इसके लिए जीसी बाबू से सूची बनवाई जा रही है और जो भी अगर इस तरह का कोई मामला आएगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। क्या बता दीजिए। सुशील कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, अध्यक्ष रायबरेली, कलेक्ट्रेट बार रायबरेली। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या है आपके? ये प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ के कर्मचारियों के विषय में एक बैठक की। बैठक में ये निर्णय हुआ कि जो बाबू 3 साल से ज्यादा अपने एक पटल पर बैठे हैं या अपने पद के समान पद पर नहीं कार्य कर रहे हैं, सीनियर बाबू जूनियर बाबू पे कार्य कर रहे हैं, पेशकारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई अभियान छेड़ी कि जो शासनादेश है उसके अनुसार ही वो अपने पटल पर काम करें, उसके अनुसार अपना कार्य करें। एक हमारे यहाँ रंजू सिंह बाबू थी जिनके खिलाफ हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने एक प्रार्थना पत्र दिया। इस तरह से रुपए ले लेती हैं और सबको हरिसमेंट करती हैं, उस पर भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। लेकिन 21 तारीख को हमने बैठक किया, प्रस्ताव कापी ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर आज पुनः हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। और उसी के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं कि भ्रष्ट कर्मचारियों को और एक्स्ट्रा हैंड जो वहाँ काम करते हैं, जो किसी पद पर कर्मचारी नहीं है, वो न संविदा पर हैं न किसी पर हैं, वो वहाँ कार्यरत हैं। उनको कई बार हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि हटाया जाए, लेकिन आज तक जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन द्वारा उनको नहीं हटाया गया है। वो आज तक वहीं कार्यरत है। उनके द्वारा ऑर्डर शीट लिखी जाती है, फाइल पर अंकन किया जाता है और वो ही सारे आदेश बनाते हैं, यहाँ तक मैंने देखा है। और हमारा लोगों का प्रदर्शन, यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिला प्रशासन द्वारा, तो हम लोग अनवरत इसको करते रहेंगे।